आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 ज्योग्राफी के चैप्टर क्लाइमेट का सेकेंड मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम करेंगे क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। अब ये क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या होते हैं? क्लाइमेटिक कंट्रोल्स का मीनिंग तो उसी टर्म में छुपा हुआ है। कैसे? वो ऐसे कि जो फैक्टर्स क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं उन्हें ही तो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स कहते हैं। मतलब जो फैक्टर्स क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं वो होते हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। और 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट होते हैं। कितने होते हैं? 6 मेजर वंस। और वो 6 मेजर वंस हैं क्या क्या? वो है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स और रिलीफ। इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं latitude, altitude, pressure and wind systems, distance from the sea, ocean currents और relief। अब हम इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड तो तुम्हें पता है क्या होती है, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लैटिट्यूड्स अर्थ पर इमेजिनरी लाइंस हैं जो सर्कल्स बनाती हैं और हॉरिजॉन्टली रन करती हैं। लैटिट्यूड्स डिग्रीज में मेजर होती हैं। इक्वेटर सबसे बड़ी है और उसे 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, लैटिट्यूड्स के जो सर्कल्स हैं वो छोटे होते जाते हैं। मतलब उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सन इंक्रीज होता जाता है। अब वो कैसे होता है? तो सबसे पहले चलते हैं और अर्थ की शेप डिस्कस करते हैं। अर्थ एक जियोइड की शेप में है, गोल मगर बीच से बल्ज आउट करती हुई। बीच से बल्ज आउट करती है। गोल तो है मगर बीच से बल्ज आउट करती है। अर्थ का जो कर्वेचर है, मतलब जो वो बीच से मोटी है, उसी वजह से जो सन की रेज हैं, यानी कि जो सोलर एनर्जी पड़ती है अर्थ पर, वह वेरी करती है। यह इसलिए क्योंकि जो सन की रेज इक्वेटर पर पड़ती हैं वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं और इस वजह से कम हीट लूज करती हैं। मगर जो सन की रेज इक्वेटर के ऊपर और नीचे की लैटिट्यूड पर पड़ती हैं, वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं और इस प्रोसेस में वे अपनी हीट लूज कर देती हैं। इस रीजन से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है, जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं। तो इसीलिए जो सोलर एनर्जी अर्थ रिसीव करती है वह वेरी करती है। किस वजह से? लैटिट्यूड की वजह से। तो जो प्लेसेस इक्वेटर के पास होंगी उनका टेम्परेचर हायर होगा उन प्लेसेस के कंपैरिजन में जो इक्वेटर से दूर है। तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब
अब चलते हैं नेक्स्ट है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं, मतलब अर्थ की सरफेस से हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होने लगता है। यह इसलिए क्योंकि एटमॉस्फेयर लेस डेंस हो जाता है, कम हो जाती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और उसकी हीट अब्सॉर्ब करने की पावर भी कम हो जाती है। तो क्या होता है, जब वो हीट अब्सॉर्ब नहीं कर सकता वो एटमॉस्फेयर, तो क्या होता है, वहां गर्मी कम होती है। इसीलिए हिल्स जो हैं वो प्लेन से ज्यादा ठंडे होते हैं, ज्यादा कूलर होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पर, प्रेशर और विंड सिस्टम्स पर। अगर हमें एक एरिया के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के बारे में पता हो तो हम ये जान सकते हैं कि उस एरिया का प्रेशर और विंड सिस्टम कैसा होगा। हम लोग यह रियलाइज नहीं करते, मगर अगर हमें यह पता हो कि विंड किस डायरेक्शन से आ रही है, ये विंड्स वार्म हैं, ये विंड्स कोल्ड हैं, तो हम उस जगह के क्लाइमेट का पता लगा सकते हैं। अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। इसमें हमें यह पता करना है कि अगर कोई प्लेस सी के पास है या दूर, तो उसके डिस्टेंस से उसके क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है। जो प्लेसेस सी के पास होती हैं उनका क्लाइमेट मॉडरेट होता है, मतलब न ज्यादा गर्म न ठंडा। जैसे जैसे किसी प्लेस का डिस्टेंस फ्रॉम द सी बढ़ता जाता है तो उस प्लेस का वेदर एक्सट्रीम होने लगता है, मतलब वेरी हॉट ड्यूरिंग समर्स एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। इस कंडीशन को कॉन्टिनेंटैलिटी कहते हैं और ये तुम पिछले मॉड्यूल में भी पढ़ चुके हो, तो ये तो बहुत इजी होगा तुम्हारे लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है ओशन करंट्स एंड ऑन शोर विंड्स। क्या है? ओशन करंट्स एंड ऑन शोर विंड्स। ओशन करंट्स और विंड्स जो ऑन शोर ब्लो करती हैं वो भी क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं। ये कोस्टल एरियाज को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वार्म ओशन करंट्स कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है और कोल्ड ओशन करंट्स कोस्टल एरियाज के टेम्परेचर को डिक्रीज कर देती हैं। मगर ये इतनी आसानी से नहीं होता। ये तभी होता है जब ऑन शोर विंड्स ब्लो कर रही हो, तभी। क्योंकि ओशन करंट्स जो हैं पहले इन विंड्स को वार्म करती हैं, अगर वो वार्म हो, या कूल करती हैं अगर ओशन करंट कोल्ड हो। तो ये जो ऑन शोर विंड्स हैं वो कोस्टल एरियाज को इफेक्ट करती हैं। अब ये कैसे होता है? ये तो बहुत आसान है। जैसे वार्म ओशन करंट किसी कोस्टल एरिया पे फ्लो कर रही है और उसके ऊपर एक विंड ब्लो कर रही है जिसको हम ऑन शोर विंड कहेंगे, क्योंकि वो शोर पर ब्लो कर रही है। तो ये जो ऑन शोर विंड है वो
वार्म हो जाएगी अगर वार्म ओशन करंट हो, और कूल हो जाएगी अगर कोल्ड ओशन करंट हो। और इस विंड से कोस्टल एरिया का जो क्लाइमेट है वो डिक्रीज करेगा अगर कोल्ड है, और इंक्रीज करेगा अगर ओशन करंट वार्म है। तो इस तरह से ऑन शोर विंड्स जो हैं एंड ओशन करंट्स अफेक्ट द कोस्टल एरियाज। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे, वो है रिलीफ। रिलीफ भी मेजर रोल प्ले करता है। हाई माउंटेन्स, जो बहुत ऊंचे होते हैं माउंटेन्स, वो बैरियर की तरह एक्ट करते हैं और कोल्ड और हॉट विंड्स को रोकते हैं। मतलब एक ऊंचा सा माउंटेन सामने आ गया तो नेचुरली विंड को एक बैरियर मिल जाएगा ना, वो एकदम स्ट्रेट नहीं ब्लो कर सकती। तो अगर कोल्ड विंड है तो वो माउंटेन से रुक जाएगी, और अगर हॉट है वो भी रुक जाएगी। सो क्या होता है कि माउंटेन्स एक्ट एज बैरियर्स और वो हॉट एंड कोल्ड विंड्स को रोकते हैं। अब अगर ये माउंटेन्स हाई हैं और रेन बेयरिंग विंड्स के पाथ में हैं, तो ये जो रेन बेयरिंग विंड्स हैं ये माउंटेन्स से टकराती हैं और रेनफॉल हो जाती है। तो क्या होता है, अगर कोई विंड्स हैं जो जिनके अंदर बहुत मॉइस्चर है, क्योंकि वो कोई वाटर बॉडी के ऊपर से ब्लो करके आ रही हैं, वाटर बॉडी मतलब जैसे ओशंस, सीज, इनके ऊपर से अगर ब्लो करके आ रही हैं तो वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेती हैं वाटर बॉडी का। सो अगर कोई रेन बेयरिंग विंड माउंटेन से टकराती है तो क्या होता है, सोच के बताओ। ऑफ कोर्स रेनफॉल हो जाती है। तो माउंटेन्स जो हैं एक तो बैरियर होते हैं और दूसरा जो है उनके कारण रेनफॉल होती है। अब ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज है कि माउंटेन्स के दो साइड्स होते हैं, एक तो होता है लीवर्ड साइड और एक होता है विंडवर्ड साइड। जो माउंटेन का लीवर्ड साइड होता है वो ड्राई होता है और विंडवर्ड साइड वो होता है जहां रेनफॉल होती है। तो अगर रेन बेयरिंग विंड्स माउंटेन से टकराती हैं तो जहां रेन गिरती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं विंडवर्ड साइड। अब क्या होता है, ये जो रेन बेयरिंग विंड्स हैं इनका मॉइस्चर तो विंडवर्ड साइड में खत्म हो जाता है। तो जब ये ब्लो करके नेक्स्ट साइड में जाती हैं, दैट इज द लीवर्ड साइड, तो इनका जो मॉइस्चर होता है वो तो खत्म हो जाता है, तो ये विंड्स बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। तो लीवर्ड साइड जो है वो ड्राई होता है। तो एक होता है विंडवर्ड साइड और एक होता है लीवर्ड साइड। जो विंडवर्ड साइड है वो रेनफॉल वाला साइड है और लीवर्ड साइड जो है वो ड्राई। तो चलते हैं और एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स किसी भी क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। 6 मेजर क्लाइमेटिक कंट्रोल्स होते हैं। क्या है वो? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करेंट्स एंड रिलीफ। इसको फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, pressure and wind systems, distance from the sea, ocean currents and relief। तो जो अर्थ की कर्वेचर है उसकी वजह से the amount of solar energy कोई भी प्लेस रिसीव करती है वह डिपेंड करती है उसके लैटिट्यूड पे। किस पे डिपेंड करती है? लैटिट्यूड पे। क्या डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी अ प्लेस रिसीव्स डिपेंड करती है उसके लैटिट्यूड पे। टेम्परेचर डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से मूव करते हैं पोल्स की तरफ, राइट? तो ये हो गया हमारा लैटिट्यूड।
अब करते हैं डिस्कस एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम सरफेस ऑफ द अर्थ से ऊपर मतलब हायर एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो एटमॉस्फेयर लेस डेंस हो जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज करने लगता है, क्योंकि जो हीट है उसको एटमॉस्फेयर नहीं एब्जॉर्ब कर पाता क्योंकि वो लेस डेंस हो जाता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड फैक्टर। अब चलते हैं थर्ड फैक्टर पे, जो है प्रेशर एंड विंड सिस्टम्स। किसी भी प्लेस का जो प्रेशर एंड विंड सिस्टम है वह डिपेंड करता है उस प्लेस के लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर। किस पे? लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड पर। अब आते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे, जो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। सी एक मॉडरेटिंग इफेक्ट देता है किसी भी एरिया पर। जैसे जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस, उस प्लेस का क्लाइमेट एक्सट्रीम होने लगता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ओशन करंट्स एंड ऑनशोर विंड्स भी क्लाइमेटिक कंट्रोल्स हैं। वार्म या कोल्ड करंट्स तभी किसी प्लेस को वार्म या कूल करेंगी जब विंड्स ऑनशोर होंगी, मतलब विंड्स शोर पर ब्लो कर रही होंगी। पहले विंड्स वार्म या कोल्ड होंगी, तब उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो इफेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर पर, रिलीफ। रिलीफ भी एक क्लाइमेटिक कंट्रोल है। माउंटेन्स हमें कोल्ड और हॉट विंड से बचाते हैं और वे हमें रेनफॉल भी देते हैं अगर वो हाई हो और रेन बेरिंग विंड्स के पाथ में हो। हाई होने से कुछ नहीं होता, उनको रेन बेरिंग विंड्स के पाथ में भी होना चाहिए। तो ये हमने कर लिए, क्या कर लिए? क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। Now let's do a quick revision. What are climatic controls? Climatic controls are latitude, altitude, pressure and wind systems, distance from the sea, ocean currents and relief. Can we repeat them once again? Yes. Latitude, altitude, pressure and wind systems, distance from the sea, ocean currents and relief. Now let us go point by point. Latitude. Due to the curvature of the earth, the amount of solar energy a place receives varies with its latitude. So we say that the amount of solar energy varies with the latitude of the place, and we have discussed why. Due to the curvature of the earth, which is bulging out from the middle, that is the shape of the earth. Temperature decreases from the equator towards the poles. Now we go on to the next factor, that is altitude. As one goes from the surface of the earth to higher altitudes, the atmosphere becomes less dense and temperature decreases. Hills are therefore cooler during summers. We come on to the next point, pressure and wind systems. The pressure and wind system depends on the latitude and altitude of a place. This influences the climate of a place. Now we come on to the next point, distance from the sea. As the distance from the sea increases, its moderating effect decreases. Extreme
weather is experienced. This condition is known as continentality. Now the next point. Ocean currents and onshore winds. Ocean currents along with onshore winds affect the climate of coastal areas. Warm or cold currents flowing past a coastal area warm or cool that area, but only if onshore winds are blowing. We come to the last point now, relief. Relief is another climatic control. High mountains protect us from hot and cold winds. They act as barriers. These mountains can cause precipitation if they are high enough and if they lie in the path of rain-bearing winds. तो अब यह मॉड्यूल यहीं पे खत्म होता है.